बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ तरीके मराजुल कुरान के जो सेक्रेटरी हैं गंडापुर साहब, वो उस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जो पनामा जो अली का जो केस है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला कर लिया, उस पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला पनामा अली का जो महफूज कर लिया, उस पर आपकी क्या राय है, क्या फैसला आने वाला है? देखें, अनकरीब ही एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो शुनीद है कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि वो कॉन्फ्रेंस गुजर जाए, क्योंकि उनको कोई इतनी बेहतर उम्मीद नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि सियासत और सुप्रीम कोर्ट में अदल और इंसाफ को आपस में मिक्स करना ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए था, जो भी फैसला आना है। ये अवाम की उमंगें हैं, अवाम का हक है, और फैसला महफूज करना मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा इकदाम नहीं है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला आएगा, क्या आप उसको कबूल करेंगे आपकी जमात? देखें, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, जाहिर है कि हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो कबूल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक झूठा प्राइम मिनिस्टर जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला है, जिसके वकील ने पहले कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने खुद फरमाया कि मेरा तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, ना मेरा कुछ है बाहर। आज उनका वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है कि 6 माह के लिए वो फ्लैट जो थे वो उनके नाम पे थे। तो एक खातून जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ बोला, और वो उनके कफील वजीर आजम साहब खुद हैं, जिन्होंने अपनी इलेक्शन के पेपर्स में उनकी किफालत के बारे में कुछ नहीं लिखा कि उनके पास फ्लैट है। तो मैं समझता हूँ केस तो बड़ा वाज़ेह और साफ है। इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इनको इख्तिदार से अलहदा होना मेरा चाहिए। सवाल जस्ट वही है कि आप ये बताएंगे, अब फैसला कबूल करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का? फैसला तो अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो बादल नाख्वास्ता कबूल तो करना पड़ेगा। लेकिन जो झूठ बोला गया वो तो सबने अपनी आंखों से देखा है। तो लिहाजा हम समझते हैं ये वजीर आजम नाअहल है और इसको ओहदे से हटना चाहिए।